जेकेएसएसबी की तरफ से एग्ज़ाम होने की थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पर बन रही है। बट एक बात का आपको ध्यान देना होगा, अगर हम जेकेएसएसबी की बात करेंगे, जेकेएसएसबी के पास्ट एक्सपीरियंस से आपको क्या सीखने को मिलता है। जेकेएसएसबी का पास्ट एक्सपीरियंस तो यही कहता है ना कि हमारी तरफ से कोई भी अच्छी न्यूज़ आती है, कोई भी अच्छा अपडेट अगर आपके सामने आता है तो आपको एक्साइटेड या फिर ओवर एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोटिवेट हो रहे हो इन अपडेट से, तो कब आपको डीमोटिवेट होना पड़ जाएगा ये उनको भी नहीं पता है। तो डीमोटिवेट होने की भी उतने ही चांसेस बनते हैं जितना यहाँ पे मोटिवेट होने के चांसेस बनते हैं। तो कहने का मतलब कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि आपको न्यूट्रल रहना होगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खुश हो जाओगे इस तरह के अपडेट को देखकर, बाद में एक बेकार सा अपडेट आपके सामने आ जाएगा तो दिल टूट जाएगा। उससे अच्छा क्या है कि न्यूट्रल रहो। अब आप बोलोगे इधर हालात ऐसे बने हुए हैं तो यहाँ पर कहा जा रहा है न्यूट्रल रहें, न्यूट्रल कैसे रहे। तो उसका सिंपल सा आंसर मैं आपको देना चाहूँगा कि आपको ये समझ के चलना होगा, अगर आपकी यहाँ पे सरकारी नौकरी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, जम्मू कश्मीर में आपको रहना है, तो जब आपकी नौकरी लग जाएगी जेकेएसएस में, जब आपकी जॉब लग जाएगी वहाँ पर, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जॉब लगने के बाद आपकी ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल आराम से निकलने वाली है, आपको किसी तरह की टेंशन नहीं रहने वाली है। तब आपके सीनियर भी होंगे, तब आपको ज़बरदस्ती न्यूट्रल रहने वाली सिचुएशन में आना पड़ेगा। तो इसकी आदत आपको अभी से बनानी होगी। लेकिन न्यूट्रल में किस सेंस में बात कर रहा था मैं आपको वो बताना चाहूँगा। मैं आपको स्टार्टिंग से ये कहता आ रहा हूँ कि आपको एक अल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए। अल्टरनेट की तरफ इसलिए नहीं जाना चाहिए कि मैं आपको कहता हूँ आपको जेकेएसएसबी को स्किप कर दो, जेकेएसएसबी को स्किप करके दूसरे एग्ज़ाम की तरफ भाग जाओ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शन भी होना चाहिए। वो अल्टरनेट ऑप्शन किस लिए होना चाहिए, आपको पता है कि जेकेएसएसबी के लिए आपने कौन से फॉर्म के लिए अप्लाई करा हुआ, उसको फिलहाल एक साइड में कर दो। अगर आप अप्लाई करते हो एसएससी के लिए, एसएससी का बेनिफिट ये है कि आपको पता है टाइमली बेस्ड वहाँ पर एग्ज़ाम होते रहते हैं, पहले ही कैलेंडर आता है, सिलेबस वगैरह सब कुछ पहले ही मेंशन होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो कॉमन सिलेबस कुछ ना कुछ हद तक रहता ही है, हालांकि यहाँ पे थोड़ा डीप पढ़ना पड़ता है। जब आप इसकी तैयारी करोगे तो जेकेएसएसबी की हिस्ट्री अपने आप तैयार हो जाएगी, पॉलिटी अपने आप तैयार हो जाएगी, ज्योग्राफी अपने आप तैयार हो जाएगी, करंट अफेयर्स अपने आप तैयार हो जाएंगे, इंग्लिश अपने आप तैयार हो जाएंगे। सिर्फ जम्मू कश्मीर का पोर्शन आपको अलग से करना होगा, है ना। अब आप बच्चे कहते हैं कि एसएससी में कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो आपको जब भी तैयारी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की करनी है तो कंपटीशन हर एक एग्ज़ाम में रहता है। तो अगर आप ये सोचो कि इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहता है, हमें तैयारी नहीं करनी है, तो आपको जेकेएसएसबी की भी तैयारी नहीं करनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि एसएससी में एज लिमिट का इशू है, रेलवे की वैकेंसीज आने वाली हैं, किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट सेट करके उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। डिफेंस सेक्टर में वैकेंसीज आती रहती हैं, या इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जॉब अपडेट्स आते रहते हैं। किसी को जो जहाँ पर भी आपको सही लगे, जहाँ पर आप एलिजिबल हो, वहाँ का टारगेट सेट के लिए उसकी तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि होगा क्या, अभी आपको पता नहीं कि कब एग्ज़ाम कैलेंडर आने वाला है, क्या प्रोसेस होने वाला, अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। तो तब तक एटलीस्ट आपके सामने एक टारगेट सेट होगा, आप उसको अप्रोच करने के लिए अपने एंड से पूरे एफर्ट्स लगाओगे। अभी आपने टारगेट सिर्फ जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम बना के रखा हुआ है, ये टारगेट बनाया हुआ है, टारगेट आपको पता है कि एग्ज़ाम क्या पता कब होने कब नहीं होने, एग्ज़ाम की तैयारी हो भी नहीं रही, पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा। जब आपको पता है कि एसएससी का ये वाला एग्ज़ाम अक्टूबर के मंथ में होने जा रहा है, अगस्त के मंथ में होने जा रहा है, उसकी सीरियस होकर तैयारी करोगे, सही तरीके से तैयारी करोगे, जेकेएसएसबी की रिवीजन आपकी अपने आप होती जाएगी। तो अल्टरनेट की तरफ आपको ज़रूर जाना चाहिए, मैं आपको ये बोलूँगा। बाकी जैसे जेकेएसएसबी का एग्ज़ाम कैलेंडर आता है तो स्विच कर लो वहाँ पे, अगर नहीं आता तो आपको नौकरी करनी किसी दूसरी जगह में जाके कर लो, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल 2 साल 3 साल किसी के वेस्ट हो चुके हैं। तो इससे ज़्यादा और टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आपको अल्टरनेट की तरफ जाना चाहिए। तो अल्टरनेट का ये बेनिफिट आपको रहने वाला है। फिलहाल दूसरे एंड पर अगर मैं बात करूँगा, हालांकि एक अच्छा अपडेट रहेगा अगर जल्दी से जल्दी सारा काम होता है ख़त्म, नया एग्ज़ाम कैलेंडर सामने आता है, जो भी एजेंसी वगैरह जो भी सिस्टम है वो तो सामने आपके सामने आ ही जाएगा। लेकिन जैसे एग्ज़ाम कैलेंडर सामने आएगा तो ज़रूर एक पॉजिटिव अप्रोच से आप आगे चलोगे। लेकिन फिलहाल वही कहूँगा, अल्टरनेट को लेकर चलो, न्यूट्रल रहो अपने एंड पर, और अल्टरनेट जो आपको मैंने बोला है, जो आपने डिसाइड करा है, उस अल्टरनेट एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। इससे बेस्ट सोल्यूशन आपके लिए नहीं रहने वाला है। अगर आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में कोई अपना काम वगैरह नहीं करना, सरकारी नौकरी करनी है, तो सबसे बेस्ट अल्टरनेट ये रहने वाला है अगर अपन एग्ज़ाम की तैयारी भी करना चाहते हो तो। दूसरी तरफ ये रहता है कि कहा जाता है कि ये जो इंस्टीट्यूट, इसका नाम ख़राब किया जाता है ना, मतलब ऐसा भी सुनने को मिलता है। तो उसका सिंपल सा तरीका ये है कि इंस्टीट्यूट का नाम इसलिए ख़राब होता है क्योंकि इस इंस्टीट्यूट के द्वारा लाखों एस्पिरेंट्स से उनकी फैमिली के जो है वो ज़िंदगी ख़राब करी जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है, इंस्टीट्यूट का नाम ख़राब होगा ही होगा। अब इंस्टीट्यूट दोबारा से सही काम करना स्टार्ट करेगा, लाखों फैमिलीज़ के लिए अच्छे अपडेट्स लाएगा, नौकरियाँ लाएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेगा, तो अपने आप नाम बनेगा, है ना।
जब हज़ारों बच्चों को भी नौकरी मिलेगी तो नाम अपने आप अच्छा बन जाता है। तो वो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से जल्दी सारा सिस्टम कंप्लीट होगा। हालांकि एक एंड से देखा जाएगा तो जेकेएसएसबी की ऑफिशियल साइट पर कई तरह की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपको देखने को मिल रही है। इसको भी आप साइड नहीं कर सकते कि जेकेएसएसबी काम नहीं कर रहा है। जेकेएसएसबी अपने एंड से काम कर रहा है, लेकिन जो मेन इशू है, जो एग्ज़ाम नहीं हो रहे या जिनमें केस वगैरह चल रहा है, वो सभी अलग से इशू बन के रखे हुए, तभी जेकेएसएसबी का नाम थोड़ा सा ख़राब भी होता जा रहा है। एक एंड से काम भी कर रहा है, लेकिन एक एंड से काफ़ी सारे काम यहाँ पे रुका भी हुआ है। तीसरे एंड पे अगर मैं बात करूँ तो ये बोलना चाहूँगा कि हमारे एंड से आप क्या रहने वाला है। देखो, इस यूट्यूब चैनल की पर्टिकुलर इस यूट्यूब चैनल की मैं बात करूँगा तो अभी एक हफ्ता पहले हमने क्या स्टार्ट कर, क्योंकि अभी एग्ज़ाम हो नहीं रहे, किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट में लेके चल नहीं रहा हूँ। पहले वीएलडब्ल्यू को टारगेट लेके चल रहा था, लग रहा था कि एग्ज़ाम हो जाएंगे, लेकिन वो भी आगे पोस्टपोन वगैरह होते गए, डेट वगैरह कुछ पता नहीं है। तो अगर मुझे पढ़ाना है तो मुझे भी मोटिवेशन चाहिए कि भाई हाँ, एग्ज़ाम आने वाले, एस्पिरेंट्स कनेक्ट होंगे, वो वीडियोज़ देखेंगे, तभी मैं भी ज़्यादा बनाऊँगा। तो वो सब कुछ हो नहीं रहा था। तो मैंने अपने एंड से का अल्टरनेट निकाला कि मुझे इस यूट्यूब चैनल पर क्या डिलीवर करना चाहिए आपके लिए। तो उसका यह था कि इस यूट्यूब चैनल पे मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स हैं उन्हें मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए बेसिक मैथ वाली प्लेलिस्ट स्टार्ट कर दी है। उसमें 4 से 5 के करीब वीडियोज़ वहाँ पर अपलोड हो चुकी हैं। जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से मैथ होता है, जिसको मैथ को कुछ भी नहीं पता होता, वैसी वीडियोज़ बनाई गई हैं, ताकि आने वाले टाइम पर जब भी एग्ज़ाम डेट वगैरह आएंगी, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को मैं आपको करवाऊँगा, उसमें जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं उसे दोबारा आपको समझाना ना पड़े, या उन बेसिक कंसेप्ट को सीखने के लिए आपको अलग से वीडियोज़ ना देखनी पड़े। इसीलिए पहले ही आपके मैं बेसिक कंसेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करवा रहा हूँ, ताकि जब आप मेन टॉपिक की तरफ जाओगे वो समझने में किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो मैथमेटिक्स की सीरीज़ इस तरह से हम स्टार्ट कर चुके हैं, ज़ीरो लेवल से और अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। अलग से प्लेलिस्ट बना भी दी है, वहाँ पर जाके वीडियोज़ देख सकते हो। दूसरे एंड पे बात करूँगा, जैसे मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट करी है, वैसे ही रीजनिंग की सीरीज़ भी स्टार्ट हो जाएगी। किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम को फिलहाल टारगेट नहीं करा जाएगा। मैथ जैसे सभी एग्ज़ाम के लिए कवर करा जा रहा है, वैसे ही रीजनिंग हर एक एग्ज़ाम के लिए कवर करवाई जाएगी, बेसिक लेवल से अच्छे लेवल तक ले जाएगी। तो रीजनिंग को भी हम जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे, रीजनिंग की भी अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे। बाद में जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे उसके हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह आपको तैयार करने या क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने। अब जैसे ही क्या होगा, देखो मैथमेटिक्स चलता रहेगा, देखो यहाँ पर क्या रहेगा, मैथमेटिक्स भी चलता रहेगा और रीजनिंग भी यहाँ पर चलती रहेगी। जैसे कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम आता है जेकेएसएसबी का, तो मैथ और रीजनिंग तो चलता ही रहेगा, वो सभी एग्ज़ाम में कॉमन होता ही है। तो उस टाइम पीरियड पर क्या होगा, इसी यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स आपके लिए आ जाएंगे, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों, चाहे वो नेशनल लेवल के हों, वो वाले स्टार्ट कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो भी एग्ज़ाम सबसे पहले होने वाला होगा, उसका जीके का जो पोर्शन है वो भी कवर करा जाएगा। तो ये हमारे एंड से आपके लिए रहने वाला है। बट फिलहाल जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं आता, तब तक मेरा एक ही काम रहने वाला है, वो ये रहने वाला है कि आपके लिए मैं एक तो जॉब अपडेट्स आता रहूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सको, इस तरह के नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल होंगे, बिल्कुल भी किसी तरीके के फेक नोटिफिकेशन नहीं होंगे, जो ऑफिशियल अपडेट्स होते हैं, जॉब अपडेट होते हैं, वही आपके लिए लाता रहता हूँ, वही लाता रहूँगा। दूसरा काम ये रहने वाला है कि आपका मैथ और रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करवा दूँगा। ये काम मैंने फिलहाल जब तक एग्ज़ाम कैलेंडर आता तब तक करता रहना है, और उसके एग्ज़ाम कैलेंडर आने के बाद आपको बता दिया करंट अफेयर्स करवाने और जीके वाला क्वेश्चन करवाना है। बाकी किसी तरीके का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर शॉर्ट्स रील्स की फॉर्म में आपसे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।